नमस्कार, कैसे हो मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाई। तो मैं मानता हूँ कि भाई सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे होने का कारण क्या है कि अच्छे होने का मेन कारण होता है कि शिक्षा का सही प्रवृत्ति से मिलना। अगर आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो समझ लेना आपका बहुत अच्छे से आपका जीवन ही कर रहा होगा। और दूसरा जो मेन फैक्टर होता है वो होता है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपकी ग्रॉस नेटवर्थ आपके बॉडी की बहुत अच्छी है तो समझ लेना आप बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के कितने पार्ट्स हैं, सबसे पहले पार्ट्स के बारे में देखते हैं। पार्ट्स, क्वेश्चंस और पार्ट्स की बात करूँ तो उसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की बात करूँ तो इसमें 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, 5th पार्ट और ये वाला 6th पार्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को भी देख लो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से करना है हमको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इसमें मेथड, अगर मैं आपको बात करता हूँ इसके मेथड्स की, तो सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस दिन मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर जो हमारे दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। और अलजेब्रिक मेथड का ये सबसे पहला पार्ट है। क्या है? पहला पार्ट है अलजेब्रिक मेथड का। किसका है? अलजेब्रिक मेथड का। अलजेब्रिक मेथड का। और सेकंड पार्ट होता है इलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आप पढ़ेंगे आज। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या कहता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है इस एक्सरसाइज का। इस डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है, मेथड्स के थ्रू ही क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देगा कि आपको डायरेक्ट ही इन एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस के थ्रू ही इनको जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको ही सॉल्यूशन करवाएगा और इनके आपसे सॉल्यूशन पूछेगा। जो आपको लीनियर इक्वेशंस देगा उनके सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन ही मेथड ही पूछ ले तो आपको वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको कितनी लीनियर इक्वेशंस दो रखेगा? लीनियर इक्वेशंस 2। कितनी लीनियर इक्वेशंस देगा? तो लीनियर इक्वेशन आपको इसमें दो लीनियर इक्वेशंस देगा। कितनी लीनियर इक्वेशन देगा? दो इक्वेशन, L1 और L2। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दे दी है, जैसे कि आपको L1 दे रखी है और L2 दे रखी है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आपको इसको करना कैसे। अगर L1 और L2 दे रखी है, सबसे पहले किसी भी इक्वेशंस को उठाओ। जैसे कि सबसे पहले जो फर्स्ट में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशंस को उठाओ और उसका x और y की वैल्यू निकाल लो। x एंड y वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करना है, तो x और y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालोगे? x और y की। अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है, किसकी वैल्यू? x और y की वैल्यू, तो उसको दूसरे में रख दो, किसी भी दूसरे में। अगर आपने इक्वेशन 1 की x और y की वैल्यू निकाली है, अगर आपने इक्वेशन 1 की वैल्यू निकाली है तो उसको इक्वेशन सेकंड में रख दो। किस में रखना है? सेकंड में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बांटना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या होता है? बांटना। यानी एक से निकालो दूसरे में रख दो, दूसरे से निकालो पहले में रख दो। तो सबसे पहले x और y की जो वैल्यू निकाली है उसको L2 में रख दो। किस में रखना है? L2 में रखना है। किस में रखना है? तो L2 में रखना है। L2 से अगर आपने x की वैल्यू L2 में रखी है, किसकी वैल्यू रखी है? तो x की वैल्यू अगर आपने L2 में रखी है, x की वैल्यू L2 में रखी है, तो आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी? L2 में रखने से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर अगर आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है
किस में पहले आपने किस में रखा, तो सेकंड इक्वेशन में आपने किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू। अब y की जो वैल्यू है उसको किस में रखेंगे, L1 में। किस में रखेंगे, तो L1 में। किस में रखेंगे, L1 में। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और यही चीज़ हमको फाइंड करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब क्वेश्चंस पे चल के मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हाँ जी, आइए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट नंबर 1। कौन सा है, पार्ट नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या करना है, इनके नेमिंग्स दे दो। सबसे पहले नाम दे दो। हमें इक्वेशंस तो दे रखी हैं, लेकिन सर इनके नाम क्या होंगे। इनके नाम होंगे भैया एक और दो, एक और दो, यानी लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2। सबसे पहले नाम दे दो, सबसे पहले नाम दे दो, सबसे पहले नाम दे दो। हमने नाम दे दिया, अब लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लीनियर इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 2। अब क्या करना है, मेन काम अब बनता है। कोई भी इक्वेशन उठाओ, कोई भी इक्वेशन उठाओ और x और y की वैल्यू निकाल लो। मैं उठाता हूँ लीनियर 1। टेक 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 इक्वेशन L1। कौन सी लेनी है, L1। कौन सी लेनी है, L1। आपकी इच्छा करे तो L2 भी ले लो। तो मैंने x प्लस में y यानी L1 ले लिया, इक्वल टू क्या है 14। आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत बड़े कमाल की बात है। यहाँ मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है और मुझे एक नई इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। x और y की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे सर इस एक का निकाल लो। मुझे x निकालना है तो मैं y को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस का 5। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 यानी L3। ये क्या बन चुकी है, L3। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू L3। ठीक है। अगर अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। ये परमानेंट वैल्यू नहीं आई है, ये अभी इसको अनपरमानेंट वैल्यू समझ लो। ठीक है, ये परमानेंट वैल्यू नहीं आई है। अब मुझे क्या करना है, पहली इक्वेशंस में से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी में रख दो। किस में रख दो, दूसरी में रख दो। अगर मैं इसी को दूसरी में से निकालता तो मैं पहली में रखता, इस बात को ध्यान रखना है। तो टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड ले लो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही हमारे पास इक्वेशन है। मुझे x के स्थान पर ये वाला पार्ट रखना है, x के स्थान पर ये वाला पार्ट, x के स्थान पर ये वाला पार्ट, x के स्थान पर 14 माइनस वाई, x के स्थान पर 14 माइनस वाई। तो x के स्थान से हमें क्या रखना है, 14 माइनस वाई, और एक y हमारे पास इसी इक्वेशन में है, इक्वल टू 4। आप कहेंगे जी सर, हाँ जी दूसरी तरफ आ जाओ। 14 माइनस 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 क्या हो गया, तो यानी 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। क्या हो जाएगा 4। ठीक है जी, माइनस का 2y यहीं रहने दो और 4 माइनस 14 इसको दूसरी तरफ ले आओ। आप कहेंगे जी सर माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 है, 14 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 10, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 10 अपॉन में 2 यानी 5। क्या आ चुकी है, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। सबसे पहले इक्वेशंस को नेमिंग दिया, क्या दिया, नाम दिया भाई L1 और L2, L1 और L2। किसी भी इक्वेशंस को उठाओ, x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3 बना दी। अब क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। y पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन L3। L3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस का y, और x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 5, y की वैल्यू कितनी है 5।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 5 9, क्या आ गई 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 9 और y की वैल्यू है वो है 5। तो हमने यहाँ से क्या निकालने थे, x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, वो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यही आपका इसमें काम करना है। सबसे पहला काम नेमिंग दे दो L1 L2, टेक इक्वेशन किसी भी को भी ले लो, x और y का मान निकाल लो और वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर उसको जिसमें से निकालिए दूसरी में रख दो, जिसमें से निकालिए दूसरी में रख दो, जिसमें से निकालिए दूसरी में रख दो, जिसमें से निकालिए दूसरी में रख दो। जब भी उसमें रखोगे आपके पास y आ जाएगा और फिर इसी इक्वेशन में उसके मान को रख दो, x आ जाएगा। इसी इक्वेशन में उसके मान को रख दो, x आ जाएगा। इसी इक्वेशन में उसके नाम को रख दो, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी इक्वेशन में उसके नाम को रख दो, x आ जाएगा। x y दोनों ही आपके आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें टोटल भाई 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं। हम कौन से पे आ चुके हैं, सेकंड पर। सबसे पहले क्या काम करना है, आप कहेंगे सर इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, लेकिन एक बात इसमें कंडीशंस रखने वाली है। अभी इनको मत मानो L1 और L2, मत मानो, क्योंकि ये अभी बहुत बेकार इक्वेशंस बन चुकी है। इनको अभी मत मानो और मन भी नहीं करता, इनको अभी मत मानो। इनको मानने से कोई फायदा भी नहीं मिल रहा। अगर मान ले तो इनको मानने से कोई फायदा भी नहीं मिल रहा, कोई भी फायदा इनको मानने से नहीं मिलता। तो इसलिए इनको मत मानो। अब आप कहेंगे सर क्यों ना माने, ऐसा क्या है भाई रीजन जो नहीं माने इनको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। अभी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, ये वाली तो है s माइनस टी इक्वल टू, अगर ये a1 a2 a3, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो ये सारी तो है, लेकिन इसमें ही क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप कहेंगे सर नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो तब मान लेना भाई। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 से 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, नीचले नंबर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। बहुत से टीचर्स भैया वैसे भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बताऊंगा, नीचले नंबर को डिवाइड। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर में कर दो भैया, तो ये क्या हो गया 2s प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 से 6 3 आएगा, क्या आएगा 3। 3 की मल्टीप्लाई टी में कर दो, 3t, क्या आ जाएगा 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 6। तो 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6 इंटू में 6 यानी 36। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन बन के रेडी है। ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। आगे बात समझ नहीं है। सबसे पहले इनको चेक करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। डायरेक्टली नहीं करना सॉल्यूशन। अगर आपने डायरेक्टली कर दिया, सवाल समझो भाई गलत, सवाल समझो गलत। यानी L1 L2 L1 L2 L1 L2 हमें हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। आप कहेंगे जी सर हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, अब इन इक्वेशंस को एक साथ ले लो। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 10 और 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। आप कहेंगे जी सर जी सर जी सर जी सर, अब इनको मान लो L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2। अब क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को उठाओ उसका मान निकाल लो, किसी भी क्वेश्चन को उठाओ उसका मान निकाल लो, या तो s का निकाल लो या t का निकाल लो, s का निकाल लो t का निकाल लो। ज़्यादातर केसेस में सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स को मैं भी सजेशन करूंगा कि पहले वाले का ही निकाले, यानी s का ही निकाले। किसी में x दे रखा है तो x का निकालो, किसी में y दे रखा है तो पहले y का ही निकाल लो। ठीक है जी, तो s का मुझे मान निकालना है। तो s क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस का t है, दूसरी तरफ जाके किसका चला जाएगा 3t। ठीक है, ये क्या बन चुका है L3। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने कहाँ से निकाली है L3, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये चीज भी लिखनी है, टेक इक्वेशन 1। एक इक्वेशन को लेने के बाद s की वैल्यू आ चुकी है, तो पुट वैल्यू
ऑफ एस, किसकी, पुट वैल्यू ऑफ एस इन, भाई आपने जो एस निकाला था पहली इक्वेशन में निकाला था, दूसरी में एस का मान रख दो, एस इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, तो कौन सी इक्वेशन में रखना है, तो L2 में, किस में रखना है, L2 में, L2 में, तो 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। मुझे किसका मान रखना है, मुझे किसका मान रखना है, आप कहेंगे सर हमको हमको किसका मान रखना है, तो हमको s का मान रखना है 3 प्लस में t, तो 2 इंटू में 3 प्लस में t, आप कहेंगे जी सर आज यही काम करना है, प्लस में 3t इक्वल टू 36, ठीक है जी। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अंदर जब करोगे तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती, दोनों से होती है भाई, दोनों से। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36। हाँ जी, 3 प्लस में 2t यानी 5t, प्लस में 6 दे रखा है तो 36 में 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 30। एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया भाई। अगर 30 में से यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 30/5, तो t की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 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 t की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर t की वैल्यू तो आ चुकी है 6, अब t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन L3, तो s इक्वल टू 3 प्लस में t, s इक्वल टू 3 प्लस में t, तो 3 प्लस में t की वैल्यू क्या है 6, तो s का मान कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, यानी हमारे पास जो t है वो 6 है और जो s है वो हमारे पास 9, क्या है 9, क्या है 9। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो, क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना, फिर इक्वेशंस में से आपको सॉल्यूशन मैंने पहले भी बता रखा है फिर भी बता रहा हूँ, किसी की भी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में उठाओ, s की वैल्यू या t की वैल्यू निकाल लो, दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दो, t की आ जाएगी, फिर आपको उसी क्वेश्चन में जो आपने बनाई थी उसमें जो आपने नई इक्वेशन बनाई थी उसमें उसको वैल्यू को रख दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी s की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी s की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा, हाँ जी आइए अब करते हैं पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, तो आइए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, x और y की वैल्यू फाउंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो मैं इसमें से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सबसे पहले टेक, आपको लिखना है टेक टेक इक्वेशन, टेक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले रहे हो आप, तो इक्वेशन नंबर, टेक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन ले रहे हो, तो टेक लीनियर इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन ले रहे हो, तो 1। सबसे पहले हमने इक्वेशन ले ली तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है जी। हमने इक्वेशन ले ली, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 3x इक्वल टू 3, यहाँ माइनस का y है दूसरी तरफ जाके प्लस का y, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस में y अपॉन में 3, यही आएगी। हाँ जी, x की वैल्यू यही आएगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर यानी लीनियर इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन मान लिया हमने, लीनियर इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशंस में रख दो, यानी पुट 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 वैल्यू ऑफ x इन, किस में करनी है हमको, लीनियर इक्वेशन 2 में, किस में करनी है यानी L2 में। हमारे पास ये क्या है, ये L1 है और ये हमारे पास क्या है L2, यानी लीनियर इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करनी है, तो यानी x की वैल्यू रखनी है, तो 9 इंटू में x की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो 3 प्लस में y अपॉन में 3, ठीक है। अगर मैंने इसको रख दिया तो माइनस का 3y इक्वल टू में 9, इसमें मैंने रख दिया। 3 से अगर मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 3 कैंसिल कर सकता हूँ, 3 3 जा 9 प्लस में y, सॉरी 3y, 9 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में y माइनस के
3y इज इक्वल टू 9। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो सॉरी, यहाँ पे 3y आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y में होगी तो 3y, 3y से 3y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 9 इज इक्वल टू में 9, यहाँ पर क्या आ गया है, तो 9 इज इक्वल टू 9, 9 के बराबर 9, यानी हमारे पास जो y का जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल कट चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर ऐसे केस में दोनों इक्वेशंस आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर आ जाए तो यहाँ पे लिख दोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। कौन सा है, हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस को नाम देना होता है L1 और L2। L1 L2 यानी लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2। अगर मैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंजमेंट करने होंगे। आप कहेंगे सर इनमें यहाँ सभी के बाद 1 1 के बाद पॉइंट्स है, 1 1 के बाद पॉइंट्स है, 1 1 के बाद पॉइंट्स है। मैं अगर इन पॉइंट्स को हटाऊंगा तो मैं कैसे पॉइंट्स को हटा सकता हूँ, आप कहेंगे इनके पॉइंट्स को हटाना, सभी में 1 1 अपॉन में 10 ले लेंगे, अपॉन में 10 ले लेंगे। अगर मैं अपॉन में 10 ले लेंगे तो p अपॉन में q की फॉर्म में बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे p अपॉन q की फॉर्म में बनाने होते तो मैं इनकी जो इक्वेशंस को सॉल्व करना और मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं अगर मैं 10 अपॉन में लूंगा और मैं 10 से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, और बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हट जाएंगे, पॉइंट हट सकते हैं। तो आप यहां लिखोगे बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, यानी इन बोथ साइड, यानी दोनों साइड की तरफ मुझे करना है 10 मल्टीप्लाई। अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 में करूंगा तो यहाँ 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू में x प्लस में। अगर मैं दूसरी तरफ करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले 3 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और y इज इक्वल टू 1.3 के साथ, यानी 13 अपॉन में 10 इंटू में 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा 2x प्लस में 3 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 13, क्या हो जाएगा 13, यानी लीनियर इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुकी है ये वाली वैल्यू। ऐसे ही मुझे सेकंड इक्वेशन में करना है तो 0.4 यानी पॉइंट अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू में x प्लस में। दूसरी तरफ करूंगा तो 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.3 यानी अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है जी, 10 से मैंने 10 कैंसिल कर दी, इस 10 से इस 10 को, इस 10 को इस 10 से, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 23। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 और ये लीनियर इक्वेशन 2, ये इनकी क्या आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से इसको हल्का सा कट कर देते हैं, अब क्या करना होता है, हमको x और y की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, यहाँ पे 10 नहीं है, 13। लीनियर इक्वेशन 1 और सेकंड। अब इन इक्वेशन से सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन टेक इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन लेनी है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो जो आपका मन करे। टेक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1, अगर मैं लूंगा तो मुझे यहाँ से x और y निकालना है। x और y मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे सर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या है 13 को अगर मैं यहाँ प्लस में 3y है तो यहाँ माइनस में 3y हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में 2, क्या हो जाएगा डिवाइड में 2, यानी जो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2
2, इसको मान लो लीनियर इक्वेशन 3, इसको क्या मान लेंगे, लीनियर इक्वेशन 3, लीनियर इक्वेशंस 3। अब किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की मिल जाएगी, और y की वैल्यू को फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 से निकाला था, तो हम इक्वेशन 1 में 4, तो put value x, put value of x, put value of x in linear equation 2। कौन से में रखना है मुझे, लीनियर इक्वेशन 2 में। तो 4 इंटू में x क्या रखूंगा मैं, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है जी, x हो गया, प्लस में क्या दे रखा है आपको 5y इक्वल टू क्या दे रखा है 3। इसी वाली इक्वेशन हमने इस तरह बना ली। हाँ जी, इस 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई 13 में होगी 26, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3y में होगी तो माइनस के 6y, इस प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू क्या है हमारे पास 23। क्या है हमारे पास 23, क्या है हमारे पास 23। हाँ, ये माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस का 6y प्लस का 5y। तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 5 गया तो y बचेगा, तो 26 माइनस के y इक्वल टू 23। हाँ, यही होगा। माइनस का y यही रहने दो, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो यहाँ 26, और y की वैल्यू क्या इतनी आ चुकी है, तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, तो आप कहेंगे सर जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 3। y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखना चाहता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, L3 में। किस में रखनी है, तो L3 में। हाँ जी, L3 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 क्या होता है 13 माइनस 9, 13 माइनस क्या होता है 4, 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। यानी y की वैल्यू हमारे पास 3 है, जो y की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3, क्या है हमारे पास 3, y की वैल्यू क्या है 3, और x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2, और हमको क्या निकालना था, x और y के ही वैल्यू निकालनी थी। तो हमको क्या निकालना था, x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। हाँ जी, एक बार और देख लो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया था। सबसे पहले पूरी इक्वेशंस में हमको पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक है जी। पॉइंट्स ऐसे नंबर पे दे रखे थे, सभी की डिस्टेंस बराबर। डिस्टेंस का मतलब यहाँ समझ लो, डिस्टेंस नहीं कहता मैं, लेकिन यहाँ से कहता हूँ कि 1 1 के बाद दे रखे थे। सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है, किस में बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, बहुत इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10, बहुत इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10। यानी जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो अपॉन में 10 लूंगा, तो मुझे वो 10 भी तो हटाना है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वही इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। लीनियर इक्वेशन क्या बन गई 1। ऐसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन में किया तो 4x प्लस में 5y 23। ये लीनियर इक्वेशन क्या है, तो ये लीनियर इक्वेशन सेकंड है। कौन सी लीनियर इक्वेशन है, सेकंड है। अब दोनों इक्वेशंस को ले लो, किसी भी इक्वेशंस को ले लो, उसमें से x की वैल्यू निकाल लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 ले ली, उसमें से x निकाल लिया, इसको हमने क्या मान लिया L3। अब इस x को जिस इक्वेशन में से ये x निकाला है उस दूसरी इक्वेशन में उस x को रख दो, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 2 3 जहां भी आप रखना चाहते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि इस पर सारे नंबर्स पर रूट है। क्या है, रूट है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है, तो सबसे पहले नेमिंग दे दो L1 एंड L2, यानी इक्वेशन नंबर L, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2। एक इक्वेशन उठाओ, x और y निकाल लो। टेक इक्वेशन कौन सी ले लेंगे हम, तो यानी L1। कौन सी ले लेंगे, L1। हमने ले लिया L1, तो रूट के अंदर 2x प्लस में रूट के अंदर 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, रूट के अंदर 2x इक्वल टू माइनस का 3y।
हाँ जी, x मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट के अंदर 3y अपॉन में √2 नीचे आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर ये √2 नीचे आ गया। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन L3 क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन L3 क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन L3 क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन। x का मान इक्वेशन सेकंड में रख दो, x का मान इक्वेशन सेकंड में रख दो, x का मान इक्वेशन सेकंड में रख दो। आप कहेंगे सर इक्वेशन सेकंड में ही क्यों रख रहे हैं हम, इक्वेशन सेकंड में इसलिए रख रहे क्योंकि हमने इसमें से x निकाल लिया था। तो सबसे पहले 1 में से निकाला था 2 में रख दिया, 1 में से निकाला था 2 में रख दिया। तो रूट के अंदर 3 इंटू में x की जगह पे क्या आएगा, तो माइनस √3y अपॉन में रूट के अंदर 2। ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या करना है, तो माइनस का बच रहा है हमारे पास 8y, 8y को अभी तोड़ लो। तो 8y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√2y ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। आप कहेंगे जी सर लिख लो, ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, √3 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो 3 आ जाएगा, ओनली 3y अपॉन में √2 माइनस का। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस क्या दे रखा है, तो 2√2y अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 में 0। आप कहेंगे जी सर ये हो गया। अगर अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं y कॉमन ले सकता हूँ, y इसमें भी है इसमें भी है, ऊपर y है, तो माइनस y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3 माइनस 2√2 और अपॉन में क्या बच रहा है, √2। आप कहेंगे जी सर इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, इक्वल टू क्या है 0। तो माइनस का y 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, माइनस y इक्वल टू 1 √2 अपॉन में 2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो माइनस वाई है यानी जो y की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, माइनस साइन दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा, 0। क्या आ जाएगी, 0। अब मुझे x निकालना, तो पुट द वैल्यू x, पुट द वैल्यू ऑफ x किस में रखना है, इन इक्वेशन किस में रख दो आप, इक्वेशन किस में रख दो, 3 में, किस में रख दो, L3 में। L3 क्या है हमारे पास, तो x इक्वल टू माइनस का 3y अपॉन में क्या है, √2। ठीक है जी, मुझे y की जगह पे 0 लेना है, तो x इक्वल टू माइनस √3 इंटू में 0 अपॉन में √2। ये 0 होगा, 3√3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और √2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। यानी जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। x और y दोनों ही इस इक्वेशन में क्या होंगे, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व इस इक्वेशन यानी इक्वेशन L1 ये दे रखे 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशंस दे रखे 2x - 4y = -20। हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या फाइंड करनी है आपको m फॉर विच किसके लिए y = mx + 3। यानी आपको इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के फिर क्या निकालना है, m। तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या है, 11। दूसरा हमको क्या दे रखा है, तो 2x - 4y इक्वल टू -24। इसको क्या मान लो, सबसे पहले L1, इसको क्या मान लो, L2। क्या मान लिया, L1 L2। यहाँ से x या y निकालो, तो टेक इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन लो, टेक इक्वेशन कौन सी ले ली हमने, L1। कौन सी ले ली, L1। जब हमने L1 ले लिया तो 2x प्लस में 3y = 11। हाँ जी, हमसे पहले x निकालना है, तो 2x = 11 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हट जाएगा 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। किसकी वैल्यू आ चुकी है, तो ये आ चुकी है x की। किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। x की वैल्यू को किसकी इक्वेशन में रखोगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स किस में, तो L2 में। किस में रखनी है, इन L2 में। किस में रखनी है, इन L2 में। तो 2x, x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हमारे पास x की वैल्यू है। माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है जी, 11 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 से मैं 2 को यहीं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 24 है, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो माइनस का 7y किसका बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 35, y से y, माइनस से माइनस कैंसल, 7y इज इक्वल टू 30y। y इजकल टू क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 7, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, क्या हो जाएगी 5, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, x की निकल के आ जाएगी। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन L3, किस में रख देंगे L3, यानी L3 ये वाली वैल्यू है L3। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना है हमारे पास 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 5 या 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 4, 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो यानी जो x की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है माइनस का 2, x की वैल्यू है क्या आ चुकी है माइनस का 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 5, y की वैल्यू क्या है 5, x और y आ चुके हैं। अब इस समीकरण में रख दो, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है m की, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की जगह पे 5 रख दो, और एम एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2 प्लस में 3। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस में 3, यही होगा। ठीक है, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m आप कहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस का 2m, 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 2 अपॉन में 2 बराबर में क्या आ जाएगा m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा m, तो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m की वैल्यू माइनस का 1, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। अगर मैं एग्जैक्टली देखता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले x कितना आया है, x आया है माइनस का 2, x क्या है माइनस का 2, y क्या है मेरे पास 5 और m की वैल्यू है माइनस का 1। ये हमारे पास 3 वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं जो आपको बताने के लिए पूछी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको क्या बनाना है, किस किस का पेयर बनाना है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाइए। क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसके मेथड के द्वारा करने हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो मोस्टली क्वेश्चन है ये क्या है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में इक्वेशन और क्वेश्चंस में अब तक तो आपको इक्वेशंस दे रखी थी, क्या रखी थी, इक्वेशंस दे रखी थी, सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना था। लेकिन अब इक्वेशंस भी बनानी होंगी, क्या करनी होंगी, तो इक्वेशन भी बनानी होंगी, क्या करनी होंगी, तो इक्वेशन बनानी होंगी। क्या करना होगा, तो इक्वेशन बनाना होगा और फिर उनको सॉल्यूशन करना होगा और वहां से क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके पार्ट नंबर 1 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1 ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन यानी बीच का टू नंबर्स के बारे में, टू नंबर्स में इज 26। यानी दो नंबर्स का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 26, कितना दे रखा है 26, कितना दे रखा है 26, and one number is
थ्री टाइम्स द अदर नंबर। जो एक नंबर है वो दूसरे नाम का थ्री टाइम्स है। सबसे पहले तो हमको इन नंबर्स के बारे में पता ही नहीं है कि वो नंबर्स क्या है, सिर्फ उसने कह दिया कि डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है, वो जो उनका डिफरेंस है वो क्या है। तो डिफरेंस दे रखा है हमको 26। क्या दे रखा है? 26। क्या दे रखा है? 26। डिफरेंस क्या दे रखा है? 26। बिटवीन द टू नंबर इज 26। बिटवीन द टू नंबर इज 26। पहले आपको फर्स्ट लाइन पे काम करना है। कौन सी लाइन पे काम करना है? तो फर्स्ट लाइन पे। कौन सी लाइन पे काम करना है? तो फर्स्ट लाइन पे। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। सबसे पहले मुझे नंबर्स को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? लेट करूंगा। लेट द लेट लेट द लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर वो क्या मान लोगे आप? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। सेकंड नंबर क्या मान लेंगे? लेट द सेकंड नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। वो कहता है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 26। ये हमारे पास क्या बन चुकी है? यानी लीनियर इक्वेशन वन। लीनियर इक्वेशन वन क्या बन चुकी है? तो लीनियर इक्वेशन वन बन चुकी है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब कहता है जो वन नंबर है, यानी जो वन नंबर है एक्स है, इज थ्री टाइम्स ऑफ अदर नंबर। यानी जो वन नंबर है, अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो वो वाई के कितना है? थ्री टाइम्स है। कितना है? थ्री टाइम्स। जो एक्स है वाई के कितना टाइम्स है? थ्री टाइम्स। कितना है? थ्री टाइम्स। तो हमारे पास ये क्या है? एल टू, यानी लीनियर इक्वेशन टू। और ये हमारे पास क्या है? एल वन। ये हमारे पास क्या है? एल वन। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर। हमारे पास क्या आ चुकी है? इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। क्या कर दो? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। तो सबसे पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और दूसरी दे रखी है x इज इक्वल टू 3y। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की होगी कि जो हमारे पास L1 और L2 हैं, ये L1 और L2 यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल रखी है। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ किस में? इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। तो सबसे पहले करो पुट द वैल्यू x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x किस में करनी है? इन इक्वेशन वन में, लीनियर इक्वेशन वन में। तो सबसे पहले x की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 3y। x की जगह पे क्या रखूंगा? 3y। भाई मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है जी। x की वैल्यू मुझे 3y दे रखी है, तो x की वैल्यू मैं 3y माइनस वाई है ही है और इज इक्वल टू 26। और 3y में से y गया तो मेरे पास कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू 26। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 13। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। x की जगह पे हमको क्या रखना है? x की जगह पे हमको क्या रखना है? तो आप x की जगह पे कुछ भी रख दो। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन में रख दो या सेकंड में रख दो। मैं कहता हूँ कि मैं सेकंड में रख रहा हूँ, यानी L2 में। किस में रख रहा हूँ? L2 में। तो x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू में y कितना है हमारे पास? 13। y कितना है? 13। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ चुकी है? 39। और आपको वैसे भी पता है कि जो x है वो y के थ्री टाइम्स है। थ्री टाइम्स यानी ये 13, 13 का थ्री टाइम्स क्या है? 39। तो हमारे पास y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 39। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन और वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट। वो कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। यानी स्मॉलर एंगल से बढ़ाया गया है जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री। और फाइंड देम ये जो नंबर है सप्लीमेंट्री, ये कौन सा नंबर है? सप्लीमेंट्री। बड़ा ही यूनिक शब्द है सप्लीमेंट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको दे रखे हैं कितने सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू सप्लीमेंट्री एंगल।
और टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे सर हमने आपने 7th क्लास में पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर मैं सम करता हूँ तो 180 होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल कितना? 18 डिग्री। 18 डिग्री बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट द लार्जर एंगल क्या कर लेंगे? लेट द लार्जर एंगल उसको क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। दूसरा कर लेंगे लेट द स्मॉलर एंगल उसको क्या मान लेंगे हम? लेट द स्मॉलर एंगल वाई। क्या मान लेंगे? वाई। क्या मान लेंगे? वाई। सबसे पहले कहता है द लार्जर ऑफ स्मॉलर एंगल। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? आप कहेंगे सर टू सप्लीमेंट्री यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कितना होता है? 180। यानी हमारे पास क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन 1। क्या आ चुकी है? लीनियर इक्वेशन 1। क्या आ चुकी है? लीनियर इक्वेशन 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। लीनियर इक्वेशन 1। अब वो कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड किया गया है किससे? वाई से। तो एक्सीड तो यानी एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 18 बढ़ाया गया है। हाँ जी। स्मॉलर एंगल से ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से ज्यादा है एक्स। तो एक्स माइनस वाई और बराबर कितना ज्यादा किया है? 18 डिग्री ज्यादा किया है। कितना ज्यादा किया है? 18 डिग्री ज्यादा किया है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है? L2। क्या आ चुकी है? L2। क्या आ चुकी है? L2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं एक्स प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू 180 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी? सबसे पहले x प्लस में y इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 18 डिग्री। सबसे पहले किसी में से भी x का कोफिशिएंट निकालिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? टेक 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 द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लोगे? तो L1। कौन सी इक्वेशन? L1। L1 क्या है? तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? हमें यहाँ से क्या निकालना है? तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? आप कहेंगे सर हमें यहाँ से x निकालना है। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। 180 माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है? इक्वेशन नंबर 3। यानी जहां भी x की वैल्यू आएगी तो हम वहां क्या रखेंगे? 180 माइनस वाई। 180 माइनस वाई। 180 माइनस वाई। तो हमारे पास ये क्या आ चुकी है? L3। ठीक है जी। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स किस में रखना है? तो लीनियर इक्वेशन 1 में। किस में रखना है? लीनियर इक्वेशन 2 में रखो। 2 में। किस में? 2 में। तो एक्स की वैल्यू की जगह हमको क्या रखना है? 180 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस 180। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 180। तो जो हमारे पास 2y माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा? 180 जाएगा। 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 180 में से 18 जाएंगे तो यानी 162 वो किसके बचेंगे? तो माइनस वाले। किसके बचेंगे? माइनस वाले। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 162 अपॉन में 2 आ जाएगा। अपॉन में 2 से कितना आएगा? 91। सॉरी 81। कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। कितना आएगा? y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 81। अब y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इन इक्वेशन किस में रखनी है हमको? इक्वेशन इक्वेशन L3 में। यानी L3 में रख दो। L3 कहाँ है हमारे पास? L3 हमारे पास क्या है? तो x इज इक्वल टू 180 माइनस माइनस y यानी 81। 180 माइनस वाई 81। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 बचेंगे। 10 में से 9 बचेंगे। यहाँ से यहाँ कितने बच गए? 17। तो यहाँ 99।
कितने बचेंगे 99। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 91। जो हमारा लार्जर एंगल है, जो हमारा लार्जर एंगल है वो कितना है, तो 99, 99। और जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो कितना है, तो वो है 81। क्या है 81, 81, 81, 91, 81, 99, 81, 99। तो ये हमारा कौन सा था, पार्ट नंबर सेकंड यानी। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, सबसे पहले इनकी लाइन आपको समझ में आ चुकी है तो समझ लेना, आप इक्वेशंस बना लोगे। तो इक्वेशंस कैसे बनानी है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, कितनी बैट्स खरीदता है, यानी वो 7 बैट्स खरीदता है। कितने बैट्स खरीदता है, 7 बैट खरीदता है। एंड 6 बॉल कितने रुपए में खरीदता है, 3,800 में। लेटर लेटर बाद में वो क्या करता है, बाई करता है 3 बैट्स, कितने बैट्स एंड 5 बॉल, कितने रुपए में, 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ईच बैट एंड बॉल, किस किस का पूछ रहा है, बैट एंड बॉल। सबसे पहले इस लाइन से इक्वेशन बना दो। हाँ जी, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 38,000, 3800 में। तो सबसे पहले लेट द लेट द लेट लेट द प्राइस ऑफ बैट, लेट द प्राइस ऑफ बैट, लेट द प्राइस क्या हो जाएगा बैट का, तो लेट द प्राइस मान लेंगे हम एक्स, क्या मान लेंगे एक्स। लेट द प्राइस ऑफ लेट द प्राइस ऑफ बॉल, लेट द प्राइस ऑफ बॉल, किसका प्राइस, बॉल का प्राइस, वो क्या मान लेंगे हम, वाई, क्या मान लेंगे, वाई, क्या मान लेंगे, वाई। तो हमारे पास 7 बैट्स खरीदे उसने, तो यानी 7x प्लस में बॉल कितनी खरीदी है, 6, तो यानी 6y इज इक्वल टू हमारे पास कितने में खरीदी उसने, 3800 में। तो हमारे पास ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन नंबर वन, लीनियर इक्वेशन वन, लीनियर इक्वेशन वन क्या है, लीनियर इक्वेशन वन, लीनियर इक्वेशन वन यानी L1 बन चुका है। ठीक है जी। लेटर सी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स यानी 3x प्लस में 5 बॉल्स, 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू कितने रुपए में, 750 यानी 1750। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन क्या बन चुकी है, सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अब हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो, तो 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 38,000। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन से x निकाल लो, तो एक इक्वेशन में किससे निकालूंगा, किसी से भी निकाल लो। तो मैंने टेक इक्वेशन वन, कौन सी इक्वेशन ले ली, टेक इक्वेशन वन, कौन सी, लीनियर इक्वेशन वन, कौन सी इक्वेशन ले ली, टेक इक्वेशन वन। तो 7x इज इक्वल टू, यहाँ 38 दे रखा है तो 38,000 माइनस में क्या हो जाएगा 6y। ठीक है जी, मैंने इस इक्वेशंस को लिया, यहाँ से प्लस में 6y था, दूसरी तरफ माइनस का। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 38,000 माइनस 6y, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारे पास 7, अपोन में क्या हो जाएगा 7, अपोन में क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हमको कहीं भी x मिलेगा तो हमको ये वैल्यू रखनी है, और इसको मान लो L3 यानी लीनियर इक्वेशन थ्री, लीनियर इक्वेशन थ्री। अब यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन उठाओ और x की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 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 इक्वेशन, इक्वेशन किस में रखोगे, तो सेकंड में रख दो, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सेकंड में, किस में, लीनियर इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 3 इंटू में एक्स माइनस, सॉरी एक्स 38,000, 3800 अपॉन में 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y, 5y इक्वल टू क्या है 1750, क्या है 1750, कितना दे रखा है, यानी 1750। हाँ जी, अब इक्वेशंस को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, हाँ जी, दो जीरो तो सेम टू सेम, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, तो जो जीरो तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 0, 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24 का 4, और फिर हमारे पास कितना आएगा 2, 3 3 से 9 यानी 11,400 माइनस 6y की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18y अपॉन में क्या है हमारे पास 7। ठीक है जी, फिर प्लस में क्या दे रखा है,
5y इक्वल टू क्या दे रखा है 1750। ठीक है जी। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले इस 7 को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। यहाँ से 18 में से कितना बचेगा, यानी 13y कितना बचेगा, 13y बचेगा। यहाँ कितना है 11,400, यही है। बराबर बराबर 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 0। 7 5 जा 35, 5 का 5 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का 2 यानी 5। 7 1 जा 7 और 5 कितने होते हैं 12। 7 और 5 कितने होते हैं 12, यानी 12,250। अब इसको दूसरी तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का 13y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है जी। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, जीरो में से जीरो जाएगी तो माइनस का 13y इज इक्वल टू जीरो में से जीरो जाएगी। हाँ जी, 5 में से 5 गया जीरो। ठीक है जी। 5 में से जीरो जाएगी तो 5 भी आएगा। 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। हाँ जी 8 बचेगा। यहाँ 1 1 में से जीरो और यहाँ जीरो, तो यानी 8 5। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो हमारे पास ये जीरो, इसको जीरो को बेशक हटा दो। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ से 13y है, 13y है, तो प्लस का 5y माइनस का 13y। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से 13 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास माइनस का y बचेगा और 8,050 अपॉन में 30 बचेगा। हाँ जी, यही होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसको काट देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो मेरे पास आनी चाहिए 50। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखो और हमारे पास x निकाल लो। y की वैल्यू रख देंगे हम, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर put the value of y, put the value of y, किसकी, y की। इन इक्वेशन किस में रख दो या थर्ड में रख दो। इक्वेशन किस में रखेंगे हम, L3 में। किस में रखेंगे L3। तो x इज इक्वल टू 38,000 माइनस 6y अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो 38 x इज इक्वल टू 38,000 माइनस 6y, 6 इंटू में y कितना है हमारे पास 50, y कितना है 50 अपॉन में 7, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। हाँ जी। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, तो ये 6 5 जा कितने होते हैं 300 होते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा, सॉरी 3500 आ जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा 7। एक्स इज इक्वल टू भाई 38 माइनस 300 हो गया, 300 हो गया, 6 पंजे 30 यानी 300 हो गया। 300 3800 में 300 जाएंगे तो कितना बचेगा 3500, बटे में क्या बच रहा 7, 7 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 500। कितनी आ जाएगी 500, कितनी आ जाएगी हमारे पास 500। जो हमारे पास x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, तो 500 कितनी आ चुकी है 500। और y की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 50। y की वैल्यू है वो है हमारे पास 50। y की वैल्यू है 50। y की वैल्यू है 50। y की वैल्यू क्या है 50। y की वैल्यू क्या है 50। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। तो y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 500, यानी यानी अगर हम लिखें अगर नेक्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं, सबसे पहला ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। अगर मैं बात करता हूँ तो ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर 4 है और यहाँ पर पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 में अगर मैं कहता हूँ प्राइस ऑफ बैट कितना है, तो एक्स माना था वो, यानी 5,000 रुपीज है। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस ऑफ बॉल, तो प्राइस ऑफ बॉल क्या है, तो वाई का मान क्या आया 50। तो वाई का मान क्या आया 50, वाई का मान कितना आया 50, वाई का मान कितना आया 50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बड़ी है और ये लैंग्वेज आपको पहले समझनी है।
The taxi charges in the city consist of the fixed charge together with the charge of the distance cover for the distance of 10 kilometer. For the distance of 10 kilometer, charge is paid 1005 rupees. For the journey 15 kilometer and 15 kilometer, charge is 150 rupees, 155 rupees. What is the fixed charge and charge per kilometer? What does a person to have the traveling for 25 किलोमीटर, तो उसको जो अगर वो कोई व्यक्ति है अगर वो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है उससे टैक्सी से, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? सबसे पहले द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट द फिक्स चार्ज। दो चार्ज लेता है वो, पहला चार्ज कौन सा लेता है? फिक्स चार्ज। टूगेदर विद द चार्ज, उसके साथ ही विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, मतलब कि जितनी डिस्टेंस कवर की है उतना चार्ज वो अलग से लेता है। तो एक फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपये, उसने 10 किलोमीटर के लिए कितने पेड करे? 105 रुपये। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए कितने करे? 155 रुपये। सबसे पहले हमको क्या बताना, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या था? फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या था? तो सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज क्या है? लेट द फिक्स चार्ज, तो लेट द फिक्स चार्ज हमारे पास, लेट द फिक्स चार्ज उसको क्या मान लेंगे हम? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। अब वो कहता है चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज लेट द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, तो वो क्या मान लेंगे हम? वाई। क्या मान लेंगे? वाई। अब वो कहता है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने किए उसने 105 रुपये। अगर जो हम फिक्स चार्ज की बात करें वो तो फिक्स ही है, तो एक्स है। उसने बाद में कितने 10 किलोमीटर और उसने दिए, तो 10 वाई इजक्वल टू 105 रुपये उसने दिए, 105 रुपये उसने दिए। जो एक्स है वो तो फिक्स चार्ज है, उसमें तो हम किसी को जोड़ने घटाने की जरूरत है नहीं, लेकिन उसने 10 किलोमीटर की यात्रा करी तो उसने 105 रुपये दिए। ये हमारे पास क्या बन चुकी है? तो L1 यानी लीनियर इक्वेशन 1 हमारे पास बन चुकी है। अब देख लो दूसरा, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर यानी x प्लस में 15y, चार्ज कितना दिया? 155 रुपये इक्वल टू में 155 रुपीज़। तो उसने हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो तो x रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसने 15 किलोमीटर का दर से चार्ज दिया 155 रुपये। तो हमारे पास इक्वेशंस कितनी बन के आ चुकी है? दो इक्वेशंस बन के आ चुकी हैं। ठीक है जी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो सबसे पहले x प्लस में 10y इक्वल टू में 105 रुपये। ठीक है जी। तो x प्लस में 15y इक्वल टू हमारे पास 155 यानी 155 रुपये। हमको क्या करना है? सबसे पहले x निकाल लो किसी में से। तो टेक द इक्वेशन कौन सी लेंगे हम? तो L1 में से क्या निकाल लेंगे? x। तो x इक्वल टू 1005 माइनस 1005 तो हमारे पास ये क्या आ चुकी है? तो हमारे पास क्या आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है, यानी लीनियर इक्वेशन हमारे पास 3। कौन सी? लीनियर इक्वेशन L3। क्या आ चुकी है? लीनियर इक्वेशन L3। अब लीनियर इक्वेशन यानी पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x किस में रख देंगे? तो इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड किस में रख देंगे? लीनियर इक्वेशन सेकंड। तो x की जगह पे मुझे क्या रखना है? लीनियर इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो सबसे पहले x की जगह पे मैं क्या रखूँगा? 1005 माइनस 10y प्लस में क्या रखूँगा? 15y इज इक्वल टू 1055। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 5y। भैया माइनस का 10y प्लस के 15y, तो 10 प्लस माइनस 5y, तो 1055 माइनस 1005, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से ये क्या है? तो कितना बचेगा? 55 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 100 तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से 155 में से तो यहाँ बच गया 50। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? तो y की वैल्यू आ चुकी है 50/5। तो y की वैल्यू हमारे पास 10। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो 10। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? y इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखनी है हमको? किस इक्वेशन में? L3 में रख दो। तो x इज इक्वल टू
1005 माइनस 10 इंटू में वाई, तो जो x की वैल्यू आ चुकी है 10 इंटू 10 100, यानी 1000 में से 1005 में से 100 जाएंगे, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुकी है 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो क्या आ चुका है, फिक्स चार्ज क्या आ चुका है हमारे पास, तो वो आ चुका है 5। हाँ जी, अगर हम बात करें तो पर किलोमीटर चार्ज वो क्या है हमारे पास 10 रुपीज़, कितने रुपीज़ है 10 रुपीज़, और ये हमारे पास 5 रुपीज़। अब वो कहता है लास्ट लाइन में, हाउ डज ए पर्सन हैव टू पे आफ्टर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर वो जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ये तो भाई फिक्स चार्ज है, 25 किलोमीटर अगर वो 5 से जाएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाँ जी, एक्स तो है, वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो किलोमीटर पे नहीं लगता। लेकिन अगर हम यहाँ से इक्वेशंस को देखें तो एक्स इक्वल टू, जैसे हमने इस इक्वेशंस को बनाया था, तो जो एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक्स प्लस में वो कितना ज़्यादा लेता है, तो यानी वो पर किलोमीटर पर कितना लेता है, तो वो लेगा 25 वाई लेगा, एक वाई लेगा तो 25 वाई लेगा। तो x प्लस में 25 वाई, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो 5 प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 255। अब आप कहेंगे सर कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो जो x है वो तो फिक्स चार्ज रहेगा, लेकिन जो y है वो पर किलोमीटर पे चलता है, 1 किलोमीटर पे y है तो 25 किलोमीटर पर कितना होगा 25 वाई, तो x प्लस में 25 वाई, x की वैल्यू 5 है, 25 इंटू में 10, 250 इंटू में 2055। तो वो एक व्यक्ति को अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 वर्ड्स प्रॉब्लम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, और पार्ट नंबर इसका 5। द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कितनी हो जाती है 9/11 इफ, यदि ऐड कर देते हैं उसमें टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी अगर हम किसी भी फ्रैक्शंस में 9/2 ऐड करते हैं 9/11 बन जाती है, अगर उसमें 2 ऐड कर देते हैं। इफ यदि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कितनी बन जाती है वो 5/6, कितनी बन जाती है 5/6, कितनी बन जाती है 5/6। क्या बताना है, फाइंड द फ्रैक्शन, क्या बताना है फाइंड द फ्रैक्शन, क्या बताना है फाइंड द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शंस को बता दो। सबसे पहले हमको यही तो नहीं पता फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है भाई फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, लेकिन हमको न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर तो दे ही नहीं रखा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो लेट द न्यूमरेटर, तो क्या मान लेंगे x, तो लेट द डेनोमिनेटर उसको क्या मान लेंगे y। हमारे पास न्यूमरेटर आ गया x, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर फ्रैक्शन भी तो बता दो। तो जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन में y हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार तो यही है। अगर हम देखते हैं, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है, क्या ऐड करना है 2, तो 2 ऐड कर दो, तो x प्लस में 2 अपॉन में y प्लस में 2, तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन, 9/11, क्या बन जाती है 9/11। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर, यानी लीनियर इक्वेशन 1। अभी इसको लीनियर इक्वेशन 1 मत मानो, क्योंकि इसको अभी सॉल्व कर लो। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई x में, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर 11 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 11x प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9y
प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 80, क्या हो जाएगा 18। एक्स और वाई यानी जो वेरिएबल है उन नंबर्स को एक साथ ले लो, तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू यहाँ से 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 आप कहेंगे जी सर, तो हमारे पास 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 बचेगा। भाई 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 4, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1 क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन 1 क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1। अब देख लो दूसरी, अब इसके बाद पढ़ो, इफ यदि 3 इज एडेड न्यूमेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 3 ऐड करो, न्यूमेटर क्या है x अपॉन में y, इसमें 3 ऐड करना है, इसमें भी 3 ऐड करना है, ठीक है जी। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनती है, तो वो बनती है 5 अपॉन में 6, क्या बन जाती है 5 अपॉन में 6। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x प्लस में 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5y प्लस में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ से 6x माइनस का 5y, मैं ये वेरिएबल्स वर्ड को एक तरफ ले लूँगा, तो 15 माइनस का 18, सॉरी माइनस का 18, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड क्या बन चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लो, सबसे पहले इक्वेशन क्या है, तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू में माइनस का 3, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में से x या y निकाल लो, x या y निकाल लेंगे, तो किसी भी इक्वेशन, हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, तो हम लेंगे टेक इक्वेशन, टेक इक्वेशन, टेक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेंगे, तो टेक इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1 लेंगे। कौन सी इक्वेशन लेंगे, टेक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन लेंगे, तो 11x 1 क्या है हमारे पास 11x, इसको यहाँ 1 दे दो नाम, और इसको क्या दे देंगे, लीनियर इक्वेशन 2, ठीक है। 11x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस का 4, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से x चाहिए, तो मैं x क्या करूँगा, तो 11x इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ माइनस का 9y है तो यहाँ प्लस का दूसरी तरफ 9y हो जाएगा, तो 11x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू यहाँ 11 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको क्या मान लेंगे हम, यानी हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, और इसको क्या मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं लीनियर इक्वेशन 3, लीनियर इक्वेशन क्या मान सकते हैं 3, लीनियर इक्वेशन 3, ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन 3। अब लीनियर इक्वेशन 3 अगर हमने 1 में से लीनियर इक्वेशन 3 निकाल ली, अब जो x की वैल्यू है उसको लीनियर इक्वेशन 2 में रख दो, इसको लीनियर इक्वेशन किस में रखेंगे, 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन लीनियर इक्वेशन, किस में रखनी है हमको, 2 में, किस में रखनी है, 2 में, किस में रखनी है, 2 में। जहाँ भी, यानी जहाँ भी x आए, जहाँ भी x आए तो ये वाली वैल्यू, जहाँ भी x आएगा ये वाली वैल्यू, जहाँ भी x आएगा ये वाली वैल्यू, जहाँ भी x आएगा तो यानी आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, तो 6 इंटू में x क्या है, x की वैल्यू हमको दे रखा है माइनस का 4 प्लस में 9y अपॉन में 11, क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। माइनस की क्या दे रखा है, माइनस का 5y, माइनस का क्या दे रखा है 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 4 में तो माइनस का 24 आएगा, प्लस 9 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यानी 54y, और माइनस का क्या है हमारे पास, माइनस का क्या है, अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास 11, माइनस का क्या है 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वल टू माइनस का 3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या ले लेते 1, अगर मैं 11 का और 1 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 11 ही आएगा। आप कहेंगे जी सर 11 से 11 कटेगा, 11 से 11 कटेगा तो 1, तो माइनस का 24 प्लस में 54y माइनस 11 से 1 की डिवाइड करूँगा तो 11 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 55y इक्वल टू माइनस का 3,
हाँ जी, माइनस का 3। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 54 में से 55y जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, y, माइनस का y बचेगा इक्वल टू माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। हाँ जी, मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले 54y दे रखा था मुझे प्लस का, तो माइनस का 55y में से 54y घटाएंगे तो मेरे पास माइनस का y बचेगा। यहाँ 24 माइनस का दूसरी तरफ जाके, अगर मैं इसको दूसरी तरफ, अभी इसको मत लेके जाओ, अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो मत लेके जाओ। सबसे पहले आप यहाँ 24 माइनस ओनली हमारे पास y बचेगा इक्वल टू माइनस का 3, और यहाँ पे क्या बच रहा है 11। तो मैं जब दूसरी तरफ पहले मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 33। हाँ जी, अगर मैं माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 और प्लस का 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 33 में से 9 जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 33 में से 24 जाएंगे तो 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। y की वैल्यू आ चुकी है। अब किसी भी इक्वेशंस में रखकर x की वैल्यू निकाल लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, तो हम यहाँ किस में रख देंगे, L3 में। किस में रख देंगे, L3 में। तो L3 क्या है हमारे पास, x इंटू में माइनस का 4 प्लस में 9 इंटू में y कितना है हमारे पास 9, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 11। तो x इक्वल टू माइनस का 4 इंटू में 9 कितने होते हैं, तो 9 होता है प्लस में 981, अपॉन में क्या हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितने, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 77 अपॉन में 11। तो 77 जब 11 से कटेगा तो 7 टाइम्स, कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 11। लेकिन हमें x और y थोड़ी नहीं बताना, हमको क्या बताना है, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। लेकिन जो न्यूमरेटर हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, डेनोमिनेटर क्या मान रखा है 9 मान रखा है। तो जो अगर हम यहाँ से फ्रैक्शंस देखें तो मैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा पेज नंबर 1, ये हो गया हमारा पेज नंबर 2, और ये हो गया हमारा पेज नंबर 3, और ये हो गया हमारा पेज नंबर 4। अब हम करते हैं पेज नंबर 5 यहाँ से चालू। ठीक है जी, तो पेज नंबर 5 छोटा सा ही है, इसको देख लो। तो जो x की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू क्या दे रखी है 7, y की वैल्यू क्या दे रखी है 9। यानी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन में y, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 7 अपॉन में 9। तो वो फ्रैक्शन क्या होगी 7 अपॉन में 9, फ्रैक्शन क्या होगी, तो 7 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 9। जिन बच्चों को दिख नहीं रहा है वो कृपया सुन के ही इस चीज़ का पता लगा ले, तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 7 अपॉन में 9। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर लास्ट। तो ये कहता है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। यानी जो जैकब की एज है वो 3 गुने हो जाती है, कितने साल बाद, यानी 5 साल बाद। कितने साल बाद, यानी 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर वो 3 टाइम्स हो जाती है, किसके, अपने सन के, यानी सन के अपने कितनी हो जाती है 3 टाइम्स। 5 ईयर एगो, पहले आप यहीं तक ही पढ़ लो ओनली। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स। ठीक है जी, लेट द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई। अब वो कहता है 5 साल बाद, यानी 5 साल
बाद जैकब की एज कितनी होगी, यानी x प्लस में 5, और उसके बेटे की एज कितनी होगी, तो y प्लस में 5। ठीक है जी, जैकब की एज x प्लस में 5 और y की y प्लस में 5। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ है। अगर मैं आपसे बात कहता हूँ कि आज आपकी एज 8 साल है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो 8 प्लस 2 ही तो होगा 10। तो x उसने 8 को x मान लिया और x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये हुआ है। ठीक है जी, अब वो कहता है कि जैकब विल बी 3 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाती है, तो जैकब की एज है वो कितने टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। जो जैकब की एज है वो कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स। कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स। आपने कहा सर वो जो 3 टाइम्स है जैकब वाले में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमेशा हम कम में मल्टीप्लाई करते हैं, कम में, क्योंकि इसके बराबर हम इसको ले आए। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो x प्लस में 5 इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस में 15। ठीक है जी, x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 15 माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू हमारे पास 2y, सॉरी x माइनस ये 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 1। लीनियर इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन 1। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी। हाँ, इसके बाद 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो 5 ईयर एगो पहले 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो बात करता हूँ तो 5 ईयर पहले जैकब की एज कितनी होगी, तो x माइनस 5 होगी। हाँ जी, उसके सन की कितनी होगी, तो वो होगी x माइनस एक्स सॉरी वाई माइनस 5 होगी। ठीक है जी, 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। कितनी थी, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स थी, तो 5 ईयर पहले 7 टाइम्स थी। कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स थी, तो 7 टाइम्स। तो x माइनस का 5, तो 7 इंटू में y माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 की y में 7y माइनस 35, तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 क्या आ चुकी है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। हाँ जी, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, L1, और ये हमारे पास क्या है, L2। लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर, x निकाल लो, तो x कैसे निकलेगा, टेक इक्वेशन 1, टेक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, तो 1, टेक इक्वेशन 1 ले लेंगे। टेक इक्वेशन जब भी हम 1 लेंगे तो x माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। आप कहेंगे जी सर, तो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, x माइनस 10 इंटू 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू ये ही आएगी और कोई तो जाए चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन चुकी है, आप कहेंगे सर ये इक्वेशन है 3, ये इक्वेशन है L3 यहाँ। हाँ जी, तो x की वैल्यू 10 माइनस 3y, 10 माइनस 3y नहीं आएगा, सॉरी 10 प्लस 3y, क्योंकि यहाँ माइनस का दूसरी तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का। तो ये क्या हो गया, 10 प्लस में 3y, तो जो x की वैल्यू है 10 प्लस में 3y आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, L3 हमने इक्वेशंस बना ली है, तो इसको किस में पुट कर दो, L3 यानी x की जो बोले पुट द वैल्यू ऑफ x इन लीनियर इक्वेशन 2, L2 में रखेंगे, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30।
हाँ जी, x की वैल्यू हमें रखनी है, तो 10 प्लस में 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस के 30। ठीक है जी। तो 10 प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस, तो माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस के 4y इक्वल टू हमारे पास 30। हाँ जी, यही होगा, नहीं होगा? हाँ जी, आप कहेंगे जी सर, तो माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस का 10, यहाँ प्लस का दूसरी तरफ माइनस, तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू 40 अपॉन में 4, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। y की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो आ गई है, आएगी नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। पुट द वैल्यू ऑफ y, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन L3 में, तो x इक्वल टू 10 प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो 30 प्लस में 40, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 40। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40। अगर हम बात करें प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 14 ईयर्स। कितनी ईयर्स है, 14 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, उसकी क्या है, तो उसकी है 10 ईयर। कितनी है, 10 ईयर्स। कितनी ईयर्स है, 10 ईयर्स। कितने ईयर्स है, 10 ईयर्स। और उसकी कितनी है, उसकी जैकब की, तो 14 ईयर्स। हाँ जी, आगे बात समझ नहीं आई। तो ये था हमारा क्लास नंबर 8 और आज की इस एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज देखी है तो उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।